अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है कोई से डिजिट्स या सिंबल्स जिनकी मदद से हम काउंटिंग कर सकें, जिनकी मदद से हम मेजरमेंट्स कर सकें, हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें, वो नंबर सिस्टम है। दो तरह के नंबर सिस्टम्स हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें कोई भी जो डिजिट है उसकी पोजीशन डिटर्मिन करती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। इन पोजिशनल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ द नंबर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट। ये जो 2 है सबसे राइट पर, इसकी वैल्यू सिर्फ 2 है, लेकिन ये जो मिड में 2 है इसकी वैल्यू 20 है। ये जो लास्ट 2 है इसकी वैल्यू 200 है। तो सेम डिजिट है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, अगर पोजीशन बदलती है तो उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। ये पोजीशनल नंबर सिस्टम्स में होता है। पोजीशनल नंबर सिस्टम्स बहुत सारे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो इन डेसिमल नंबर सिस्टम, हम डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें हम मैथमेटिक्स, अलजबरा, स्टैटिस्टिक्स का सारा काम करते हैं। रेगुलर लाइफ में हम बच्चों को जो नर्सरी क्लास से जो नंबर सिस्टम पढ़ाना शुरू करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम दी सक्सेसिव पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। मतलब जो पॉइंट, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लगाएं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो, तो उससे लेफ़्ट अगर हम जाते जाएं, लेफ़्ट पोजीशन टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट, सबसे पहले यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद टेंस को रिप्रेजेंट करती है, फिर हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करती है, उससे भी पीछे अगर कुछ लिखा होगा तो वो थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैल्यू चेंज होगी। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स पोजिशनल नंबर सिस्टम्स की तरह नहीं होते। इनमें जो स्पेसिफिक जो डिजिट्स हैं उनकी जो पोजीशन है उससे उनकी वैल्यू डिटरमिन नहीं की जाती। पुराने ज़माने में इन अर्ली एजेस सिर्फ पत्थर, स्टिक्स यूज़ होती थी चीज़ों को काउंट करने के लिए, क्योंकि कोई प्रॉपर डेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम तो बना नहीं हुआ था। तो विद वन स्टिक जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती थी, तो 100 स्टिक्स 100 को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे ही टेलीमार्क्स का आपको पता होगा। टेलीमार्क्स भी एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो कि नॉन पोजिशनल है। एक ही तरह का सिंबल है जो बार बार यूज़ हो रहा है। जब 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो 4 एक इस तरह से सिंपल सीधी लाइंस लगा के 5वीं लाइन को ऐसे टेढ़ा लगा दिया जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 5। ये जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है ये भी काउंटिंग के पर्पज़ से यूज़ होता है, टेलीमार्क्स वाला, लेकिन ये भी नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ये तो थी डेफिनेशन पोजीशनल और नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम की। अब पोजीशनल नंबर सिस्टम्स जो हैं उनमें डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आई थिंक इन चारों नंबर सिस्टम से आप वाकिफ़ होंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम से तो सारे ही वाकिफ़ हैं, इन तीनों से भी मेरा ख्याल है कि आप वाकिफ़ होंगे। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ की हर ब्रांच, फाइनेंस, बिजनेस मैथमेटिक्स, अलजब्रा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो भी आप कह लें। डेसिमल नंबर सिस्टम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। हमने जब काउंटिंग करनी होती है, किसी चीज़ को मेजर करना होता है, तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 है और इसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। उसके अलावा सारे जो डिजिट्स हैं वही रिपीट होते हैं। 0 से 9 तक 10 डिफरेंट डिजिट्स इनके अंदर मौजूद हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो वही बात आ गई कि उसमें किसी भी डिजिट की जो पोजीशन है वो उसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। उसके बाद है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं होता। हम पढ़ने लगे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है और उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करना है, ये हम पढ़ने लगे हैं। ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, उसको मैंने खोल के लिख लिया है 100110। किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी अपनी जो बेस है 2, उसकी 2 की डिफरेंट पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी बाइनरी के जो भी डिजिट्स हैं राइट साइड से शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना,
और जो भी डिजिट्स हैं राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0। 2 की जो पावर है, बाइनरी की बेस 2 है, और 2 की जो पावर है वो जैसे जैसे लेफ़्ट पे आता जाएगा 1 बाय 1 बढ़ती जाएगी। 0, 2 की पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, इनके साथ हमने इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या होगा, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। ये देखिए, सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 0 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया, 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। ये बात आपको पता होगी, आप स्टैट्स इतना मैथमेटिक्स पढ़ते हैं स्टैट्स में। 2 रेज़ टू पावर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया। 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 1 होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप इसमें प्लस होते जाएंगे। उससे अगला क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया। फिर ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो भी पावर है 0 से मल्टीप्लाई होकर इन्होंने 0 ही रह जाना है। बहरहाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। और 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको आपस में प्लस कर लिया, ठीक है। जहाँ जहाँ 0 थे वो तो निकल गए, बाकी आपस में प्लस कर लिया। प्लस करके आया 38। ये एक रूल है, और ये रूल हमें पहुँचाता है कि बाइनरी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। आपको इतना तो पता है कि हर बाइनरी जो नंबर है उसका डेसिमल में कोई इक्विवेलेंट नंबर तो है। बाइनरी नंबर्स किसी न किसी अल्फ़ाबेट को या किसी डिजिट को या किसी डेसिमल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। अच्छा, जब हमने लिखना है तो 38 को हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है और इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। ये लिखा गया है मुझसे गलत, यहाँ पे आना चाहिए था 10, तो क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिख के तो साइड पे उसकी बेस डाल देनी है उसके नंबर सिस्टम की। ये बाइनरी नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं, तो पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे और राइट साइड पे 2 आएगा। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो 38 भी पैरेंथेसिस के अंदर आएगा और राइट साइड पे 10 आएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होती है, हम ये करने लगे हैं। हमने इसके लिए लिया है यही 38 ही। हम ये देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके कि क्या ये बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद यही बनता है। इस तरह से प्रूफ भी हो जाएगा कि हमने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की जो बेस है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। लेकिन जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की बेस के साथ डिवाइड करते जाना है। अब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी की बेस के साथ डिवाइड करते जाना है। ये हम कैसे करेंगे, जब हमें वापस कन्वर्ट करना है 38 यहाँ पे आ गया, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे 2 के साथ। सबसे पहले ये 19 से जाएगा, क्योंकि 19 मल्टीप्लाई बाय 2 38 होता है और हमारे पास जो बाकी बचा वो 0 है। फिर दोबारा 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 18, 1 बच गया। जब भी किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करते हैं या तो 0 बचता है या 1 बचता है, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। 9 को फिर 2 से डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, तो 1 फिर वापस बच गया। फिर 4 को 2 से डिवाइड किया, कुछ भी नहीं बचा, और फिर 2 को 2 से डिवाइड किया। अब इसको पढ़ना किस तरह है, जब ये आखिर तक पहुंच गया, इसको इस रुख से पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाना है। तो ये देखें क्या बनता है, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0। तो ये बाइनरी नंबर हमारा है और ये हमारा डेसिमल नंबर है। ये वही आया है 1 0 0 1 1 0, ये वही आया है 1 0 0 1 1 0। मुझसे बेसिस फिर गलत लिखी गई हैं, यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 10 आना था। वेरी सॉरी क्लास। तो ये आपका था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस भेजूँगी, आपने इनको खुद सॉल्व करके मुझे देना है, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो 8 डिजिट्स होते हैं ये होते हैं 0 से लेके 7 तक।
यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 और 9 नहीं होता। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम देखते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करनी है। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर मौजूद है 435, क्योंकि ये ऑक्टल है तो इसकी बेस 8 है। इस ऑक्टल नंबर को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इसकी अपनी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और बिल्कुल उसी तरह इसकी बेस की पावर बढ़ती जाएगी राइट से लेफ़्ट पे आते हुए। 8 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपका बनता है 8 रेज़ टू पावर क्या है 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, 8 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको सॉल्व कर लेना है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जो हमारे पास आंसर आया है ये डेसिमल नंबर है। ये हमारा था ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था, बिल्कुल उसी तरह अब हमने ऑक्टल की बेस के साथ डिवाइड करते जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा वापस डेसिमल टू ऑक्टल। ये देखिए 435 ऑक्टल नंबर था, इसका डेसिमल आया 285। 285 को वापस हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में और देखते हैं कि 435 ही आता है। 285 को हम वापस डिवाइड करने लगे हैं 8 के साथ और डेसिमल टू ऑक्टल ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हम वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करने लगेंगे। सबसे पहले क्या आएगा 8, 285 पे 8 किस तरह डिवाइड होगा 35। अगर 8 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 280 आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 35-5 आ जाएगा, क्योंकि 35 से 8 को मल्टीप्लाई करें तो 280 आता है, 5 बाकी बच जाता है। 35 से डिवाइड किया 280 आ गया, 5 बाकी बच गया। फिर 8 से करना है, तो 8 से अगर फिर डिवाइड करना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 होता है और 3 बाकी बच गया। अब ये 4 8 से छोटा हो गया, मज़ीद तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या आया लेफ़्ट से इस तरह पढ़ना है, लेफ़्ट से राइट आते हुए फिर ऊपर जाना है 4 3 5। तो ये 435 हमारा ऑक्टल नंबर है और 285 हमारा डेसिमल नंबर है। ये वही आया है 435, जब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो ये 285 आया था। तो जो लास्ट है हमारे पास नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी बेस 16 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है। इसमें 15 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं 0 to F। ये 15 डिफरेंट डिजिट्स इस तरह होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक तो वही हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। उसके बाद A से लेके F तक, यानी हम कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो 10 है उसको A से, 11 को B से और इसी तरह चलते जाएं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 15 है उसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। A B C D E F यूज़ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, 10 to 15 यूज़ नहीं होता और 16 इसमें होता ही नहीं है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है B8A। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम इसको इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वही तरीका है 16 रेज़ टू पावर 0 फिर 1 फिर 2। A मल्टीप्लाई होगा 16 रेज़ टू पावर 0 से, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1 और A क्या था, A क्या था 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 रेज़ टू पावर 2 होता है 256, 16 रेज़ टू पावर 2 256 मल्टीप्लाई बाय B था हमारे पास 11। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जहाँ आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत महसूस हो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आया है और ये आंसर है डेसिमल 2954, इक्विवेलेंट है B8A हेक्साडेसिमल नंबर के। अगर B8A हेक्साडेसिमल नंबर हो तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 2954 होगा। अब हम वापस डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में जा रहे हैं। हम इसी को यूज़ करेंगे 2954 को। 2954 को हमने डिवाइड करना है
16 के साथ और चेक करना है क्या वो B8A ही आता है। सबसे पहले 16 जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 184 के साथ। 184 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है 2944। 2944 क्या होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 184, यानी यहाँ पे आ जाएगा 184 और उसके साथ बचेगा क्या? 10 बच जाएगा। 2944 होता है अगर हम 16 को 184 से मल्टीप्लाई करें। 10 बाकी बच जाता है 184 से मल्टीप्लाई करने से। फिर दोबारा एक दफ़ा डिवाइड हो सकता है। 16 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? 176। तो 11 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक दफ़ा फिर 8 बच जाता है। 11 16 से छोटा है तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं 11, 8, 10 ये इसका आंसर है। 11 वॉज B, 8 वॉज 8, 10 वॉज A। तो B8A ये 16 बेस के साथ हमने लिखा है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि जो डेसिमल नंबर 2954 था वो B8A के ही बराबर है। गर्ल्स, ये आपका लेक्चर था नंबर सिस्टम कन्वर्जन के ऊपर। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूंगी, उनको अटैम्प्ट कीजिएगा और इसको अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा करने की। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।